ये जो सड़क है वो नरकटियागंज से रामनगर होते हुए गोवर्धना तक जाती है और गोवर्धना से सोमेश्वर पहाड़ तक जाया जा सकता है। इसी सड़क पर थोड़ी दूर बाद स्वर्गीय केदार पांडेय जी का घर है। केदार पांडेय जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तथा केंद्रीय मंत्री भी। और अब हम चल रहे हैं जानकीगढ़ की तरफ। जानकीगढ़ जानकी गांव के पूर्व में स्थित है और यह हरिनगर रेलवे स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। जानकीगढ़ या जानकीगढ़, जानकीगढ़ भी इसे कहा जाता है, लगभग 90 फीट ऊंचा ठोस ईंटों से बना है। पूरब से पश्चिम तक का पूरा टीला लगभग 250 फुट लंबा है। इसका आकार कुछ इस तरह का है कि इसके आकार के बारे में सटीक बताना मुश्किल है, लेकिन मोटे तौर पर अंग्रेजी के एल के समान यह दिखाई पड़ता है। ढांचे की भुजाएं एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर लंबवत होती हैं, जहां वे ईंटों आदि से जमा हुई झुंडों से बाहर निकलती हैं, जो लगातार नीचे गिरती हैं। यह संभवतः मूल रूप से एक गढ़ था और यह किला और कुछ किलेबंदी के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि टीले के चारों ओर पानी का कुंड होता होगा और दक्षिण की ओर एक घुमावदार रास्ता है जो शिखर की तरफ जाता है। अब हम इस किले के या गढ़ के प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। यहां हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे सके और न ही कोई शिलापट्ट भी जिस पर कुछ इस गढ़ के बारे में जानकारी दी गई हो। लेकिन हाँ, देखने में और अंदर घुसने पर काफी अच्छा लगा। काफी खूबसूरत पार्क मिला। ना गलत ना बोले के चाही, जो सही बाटे ओकरा बारे में बोले। अच्छा, यहाँ कहीं लिखल बा, एकरा बारे में कहीं लिखल बा? हाँ, ऊपर कुछ ओकरा बारे में नहीं लिखल, खाली ये लिखल बा कि संरक्षित स्मारक है। टीला स्थानीय रूप से जानकीगढ़ या जानकी कोट के रूप में जाना जाता है और स्थानीय परंपरा का दावा है कि यह राजा जनक का किला था, लेकिन इसके ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। एक अन्य परंपरा यह है कि बौद्ध राजा, जिसका महल दक्षिण में 11 मील की दूरी पर लौरिया नंदनगढ़ में था, उसका एक प्रिय पुजारी था जिसका नाम तांत्रिक था, जिसके लिए उसने इस किले का निर्माण किया था। और तांत्रिक रोज शाम को जानकीगढ़ के सबसे ऊंची जगह पर दीप जलाता था, जिससे वे जान लेते थे कि सब कुछ ठीक है। पहले भी मैं आया था, लेकिन ये जो पार्क वगैरह बना है वो पार्क यहाँ पहले दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये लग रहा है कि काफ़ी कुछ काम हुआ है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये पार्क काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप किया गया है और मेंटेन्ड भी है। और ये है जानकीगढ़, रामनगर के नज़दीक है ये। और पहले जब मैं आया था तो इस पर पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन अभी काफ़ी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी प्राचीन है ये गढ़, काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक। ये देख रहे हैं आप, कितना डेवलप किया हुआ है। ये देखिए, ये पार्क कितना डेवलप किया हुआ है, कितना खूबसूरत। पगडंडी
जो है इसके ऊपर जाती है। देखते हैं क्या कुछ दिखाई देता है, क्या कुछ हमें मिलता है, और इसके बारे में हम जानकारी भी प्राप्त करना चाहेंगे। हालांकि अभी कोई मिल नहीं रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मिल जाता तो कुछ बात हो जाती इस गढ़ के बारे में, इस ऐतिहासिक प्राचीन स्थल के बारे में। ऐसे बहुत सारे प्राचीन स्थल हैं भारत में जिसको खोजने की जरूरत है, उसके बारे में बताने की जरूरत है। अपनी प्राचीन संस्कार और संस्कृति के बारे में लोगों को अवगत करने की आवश्यकता है। अभी तक हम वंचित रहे हैं अपनी धरोहरों से, अपनी विरासतों से, और इस तरह का जो ऐतिहासिक धरोहर है वो पूरे भारत में विद्यमान है। विरासत के अतिरिक्त बहुत ऐसे विद्वान हैं, विदुषी हैं, दार्शनिक हैं, विचारवेत्ता हैं, जिनके बारे में घर घर तक जानकारी नहीं पहुंची है, जन जन तक जानकारी नहीं पहुंची है। और यही कार्य हम सबको मिलकर करना है ताकि हम अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर, अपनी 10,000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व कर सके कि हम कितने महान पूर्वजों के वंशज हैं। अभी हम चढ़ाई पर हैं, इसलिए मेरी आवाज वैसे कुछ लग रही होगी, जैसे सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है। और अभी हम इस जानकी गढ़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको ये स्थल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को कुछ लगता है जैसे मतलब ही ना हो। ये है जानकी गढ़, और ये यहाँ से ये दृश्य देखिए, ये भव्य दृश्य देखिए। ये जानकी गांव दिखाई दे रहा है आपको, और ऊपर से जो आप नीचे पार्क देख रहे थे, वो ऊपर से आप देख रहे हैं। इस पर पूरे पेड़ पौधे उगाए हैं। हालांकि मुझे बताया गया कि इसकी कटाई छटाई भी होती है, 2 महीने पहले हुई थी। आज 21 जून 2022 है, और अब इधर का दृश्य देखिए, ये लगता है ना गढ़ जैसा। अब इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या छुपा हुआ है, इसके बारे में
जानकारी मिलनी चाहिए। ये है दृश्य। अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिससे हम इसके बारे में बात करें। हम जानकारी कुछ प्राप्त करेंगे विभिन्न सोर्सों से, स्रोतों से, और इस वीडियो के साथ आपको इस जगह के बारे में, चांदकी गढ़ के बारे में आपको बताएंगे। चलिए अब हम गढ़ से नीचे उतर रहे हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इसका निर्माण हो सकता है, जो उन्होंने अपने गुरु चाणक्य के लिए बनवाया होगा। और समय के साथ साथ स्थानीय लोगों ने इसे चाणकी गढ़ कहना शुरू किया होगा और बाद में इसका नाम फिर जानकी या चाणक्य गढ़ समय के साथ बदल गया जान पड़ता है। इतिहासकारों के अनुसार यह बौद्ध स्तूप हो सकता है। 80 के दशक में इसकी खुदाई प्रारंभ हुई थी, पर इसको बीच में ही बंद कर दिया गया था। जब तक इसके बारे में पूर्ण और विस्तृत जानकारी प्राप्त न हो जाती, तब तक कुछ कहना सही नहीं होगा। तो चाणकीगढ़ या जानकीगढ़ देखने के पश्चात समय मिलता है तो हम यहां से भितिहरवा आश्रम या लौरिया नंदनगढ़ भी जा सकते हैं। भितिहरवा आश्रम महात्मा गांधी ने स्थापित किया था 1917 में, और लौरिया में आपको मिलेगा अशोक पिलर, नंदनगढ़ में बौद्ध स्तूप, एक बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप। तो ये है चाणकीगढ़, रामनगर के नज़दीक पश्चिम चंपारण ज़िले में, और ये बिहार का पश्चिम चंपारण ज़िला जो नेपाल से सटा हुआ है। ये पश्चिम चंपारण बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। आप इतिहास में खोजेंगे, खंगालेंगे, गांधी जी से जुड़ा है, चाणक्य से जुड़ा है, वाल्मीकि से जुड़ा है, और अशोक, सम्राट अशोक से भी जुड़ा हुआ है, बुद्ध से जुड़ा हुआ है ये पश्चिम चंपारण।